नमस्कार दोस्तों, ई टीचिंग गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में मैं अब ये बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू क्रिएट ए लॉगिन प्रोजेक्ट। यानी अब फर्स्ट एक फ्रूटफुल यानी एग्जीक्यूटेबल प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम लेआउट भी बनाएंगे और लेआउट को एग्जीक्यूट करने के लिए उसके करस्पॉन्डिंग जावा कोड भी हम इस पर्टिकुलर जो है वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि जो कोडिंग है इसमें कैसे करते हैं, जावा की कोडिंग कैसे परफॉर्म होता है। तो इस चीज़ को मैं आपको कंटिन्यूएशन में बताऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जस्ट ये बताया था कि किस तरह से आप जो है डिफरेंट कंट्रोल्स को ऐड करते हो। तो उसी को बेस करके मैं कंटिन्यूएशन में ये वाला एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ जिसमें कि जावा के जो कोड है वो भी इंक्लूड कर रहे हो। तो आप इसको लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको समझ में आ जाता है और अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से होगा। मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये एक बहुत सिंपल सा आपके पास जो मेन स्क्रीन है, तो मैंने एक लॉगिन नाम का एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। जो जैसे मैं एज ए ब्लैंक प्रोजेक्ट जो होता है, मैंने उसको ब्लैंक एक्टिविटी वाला प्रोजेक्ट क्रिएट किया। उसके बाद मैंने ये सब सारी चीज़ों को ऐड किया। मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में सारी चीज़ें बताया कि किस तरह से आप डिफरेंट कंट्रोल्स को ऐड कर सकते हो। आप इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप जो है इनके पोजिशन को सेट करते हो। तो मैंने एक इंपॉर्टेंट बताया था कि जो आपके पास जो लेआउट की जो मार्जिन होती है, ये जो भी लेआउट मार्जिन होता है, जैसे तो आप देख सकते हैं कि मैं सारे को सेट किया हूँ लेआउट मार्जिन के थ्रू। पिछले वाले वीडियो में सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन किया था। उस चीज को, उस वीडियो को आप देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इन लेआउट मार्जिन को जब मैं सेट करता हूं और किस तरह से मेरे कोड में अगर हम देखेंगे तो जो कोड है मेरा जो होता है वो रिलेटिव लेआउट से बना हुआ है। तो इसलिए आप अपने कोड में जो भी चेंज करेंगे तो पहले कंस्ट्रेंट लेआउट के बेस पर क्रिएट होता है आपका प्रोजेक्ट, लेकिन इसको आप रिलेटिव लेआउट से कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जब आप रिलेटिव लेआउट यूज करेंगे तो लेआउट मार्जिन आपके पास मतलब काम करने के लिए हो जाता है। उसके बाद क्योंकि कंस्ट्रेंट लेआउट में ये काम नहीं करता है, फिर जो लेआउट मार्जिन का जो ऑप्शन है या प्रॉपर्टी है उसको आप जो है रिलेटिव लेआउट के थ्रू सेट कर सकते हो। तो मैंने इस तरह से सब सेट किया। मैंने इसके बैकग्राउंड को चेंज किया। इसके जो भी है आप देख सकते हो, ये दो चीजें होते हैं। टेक्स्ट कलर से जो लॉगिन लिखा हुआ है अलग कलर में, टेक्स्ट कलर से सेट हुआ है। आप प्रॉपर्टी में जाएंगे तो सेट कर सकते हैं। इस तरह से इसमें जो आपको दिख रहा है वो आपका जो होता है बैकग्राउंड कलर है। ये भी बैकग्राउंड कलर से आए, ये भी बैकग्राउंड कलर से आए। तो इस तरह से आप एक लेआउट डिजाइन कर लेंगे। एक खास बात है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि आपको अगर अपने स्क्रीन को कैसे दिखना है, क्योंकि आपका जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एवीडी लॉन्च करके रखा हुआ है। तो मेरा जो एवीडी है वो नेक्सस 1 करके मैंने इसको सेट किया था एवीडी में। तो एवीडी कैसे बनाते हैं वो मैंने एक वीडियो में आपको बनाया था। ऊपर आइकॉन में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको उस एवीडी के बारे में पता चल जाएगा कि एवीडी कैसे बनाते हैं। तो मेरा जो एवीडी है वो ऑलरेडी सेट है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो होता है बाय डिफॉल्ट कुछ और हो जाता है, तो मैं इसको सेट करूंगा अपने एवीडी से। तो एवीडी के करने के लिए मैं कस्टम में जाऊंगा। कस्टम में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन अगर आपका इसके बेस पर कोई एवीडी है तो आप उसको लॉन्च कर सकते हो। सपोज कर लो आपका मोबाइल इनमें से कोई से वर्जन पे है या किसी एक पर्टिकुलर पिक्सल के बेस पर है या रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है, तो फिर आप जो है इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग आप अपने लेआउट को देख सकते हो और आपका सारा स्क्रीन में जो दिखेगा उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो होता है एवीडी मैंने जो डिफाइन किया था वो ये वाला था, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट किया तो मेरा स्क्रीन ऐसा दिखेगा। तो इसका मतलब है जब मैं इसको रन करूंगा तो एज इट इज वो मेरे स्क्रीन पे रन होगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे रन होगा। अगर आपने डिफरेंट रेजोल्यूशन का चूज किया और यहां आपने कुछ और बनाया, लेकिन जब आप रन करेंगे तो उसको आप देखेंगे या तो ऊपर चले जाएगा वो या तो फिर वो नीचे आ जाएगा। तो ये चीज से बचने के लिए आपको सेम लेआउट यहां जो होता है वही लेआउट अगर आप चाहते हो कि आपके एवीडी में भी हो, तो उसके लिए आप जो होता है सेम टाइप को सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया, मैंने आपको बेसिक बता दिया। तो ये लेआउट हमारा क्रिएट हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि इसमें नाम देना है आपको, क्योंकि ये जो यूजर नेम और पासवर्ड है, ये यूजर नेम और पासवर्ड जो है स्टैटिक है। इसका नाम ना देने से भी चलेगा, क्योंकि इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, क्योंकि कोडिंग सेक्शन में इसका कोई यूज नहीं है। हाँ, इसका यूज है क्योंकि इसमें जो भी चीजें लिखा होगा उसको हम जो है कोड के थ्रू एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर उसके बाद उसको मैच करेंगे।
तो इसके लिए हमारे पास आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बता रहा हूं कि किस तरह से आप इसके चेंज करेंगे नाम। तो इसके नाम चेंज करने के लिए इसमें आईडी नाम का एक प्रॉपर्टी होता है, उस पर आपको जाना है और उसको सेट करना। तो देखिए ये आईडी नाम का प्रॉपर्टी है। आईडी नाम के प्रॉपर्टी के लिए मैंने इसको इनिशियलाइज किया txt, क्योंकि txt मतलब टेक्स्ट बॉक्स से रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए मैंने इनिशियलाइज बाय टेक्स्ट और उसका नाम दे दिया यूजर नेम। आप इसका नाम जो भी चाहे दे सकते हो। मैं आपको ये प्रीफर करूंगा, सजेस्ट करूंगा अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस कि हर जो कंट्रोल का नाम उसके इनिशियलाइज से आप स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको आइडेंटिफाई हो सके कि आप किस पर्टिकुलर कंट्रोल के थ्रू आप डेटा को गेट कर रहे हो या उसके प्रॉपर्टी को सेट कर रहे हो, जिससे इजी पड़ेगा। जैसे मैंने टेक्स्ट बॉक्स के लिए किया है तो इसलिए इसको txt दे दिया। सेम एज मैं पासवर्ड के लिए भी उस तरह से मैंने txt पास कर दिया। अब मैं बटन के लिए भी मैंने एक नाम सोच लिया, तो मैंने btn नाम से स्टार्ट किया है। btn मतलब बटन रिप्रेजेंट कर रहा है, btn लॉगिन। अब इनका यूज जो मतलब कोड में चलेंगे। तो इस तरह से हमारा जो होता है सिंपल सा, जो भी चीजें हमने सेट किया है उसको आप कोड सेक्शन यानी कोडिंग में जाके भी आप इस तरह से चेंजेस कर सकते हो। आप देखिए यहाँ पे कोडिंग लिखा हुआ है, ये जो कोडिंग है इसको आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हो। जो भी है आप देख सकते हो, मैं स्क्रॉल करके आपको शो कर दिया कि किस तरह से इन कोडिंग का यूज आप कर सकते हो। या फिर आप डिजाइन सेक्शन में मैंने आपको बताया तरीका क्या है। आप जो होता है लेआउट का जो ग्रेविटी है उसको आप सेट करके आप मार्जिन, जो लेआउट के मार्जिन है उसको सेट करके आप इसको कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एक्चुअल जो होता है मेन, जो हमारा जो मेन जो कोड है उस पे आ जाते हैं, यानी आपका जो इसमें जावा कोड होगा वो क्या होगा। तो मैं इसको ऑलरेडी बना के रखा हूं बस आपको दिखाने के लिए, ताकि आपका इसमें ज्यादा समय ना लगे, आप जल्दी से समझ जाओ। तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। इनके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो चाहिए, सबसे पहला है एक्टिविटी, बिकॉज आपने एक एक्टिविटी को तो एक्टिविटी क्या होता है, जनरली आपका जो स्मार्टफोन में जो भी चीजें डिस्प्ले हो रही है स्क्रीन पे वो एक एक्टिविटी कहलाता है। इसी तरह से अगर आप स्वाइप करते हो और दूसरा स्क्रीन आ जाता है तो वो सेकेंड एक्टिविटी कहलाता है। तो एक्टिविटी इज नथिंग बट वट एवर यू आर सीइंग या वट एवर यू वांट टू सी इन योर स्क्रीन, दैट इज कॉल्ड वन एक्टिविटी। या जो भी चीज आप स्क्रीन में देख रहे हो वो एक एक्टिविटी कहलाता है। तो उसके लिए हमको एक एक्टिविटी नाम का जो पैकेज है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये ओएस बंडल आपका बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट करना होता है, इसको करना पड़ेगा। फिर व्यू को हम कॉल करेंगे, क्योंकि व्यू का यूज है, बट यहाँ पे यूज नहीं है, बट आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा व्यू का कैसे यूज है। फिर उसके बाद जो होता है बटन जरूरी है, क्योंकि हमने बटन को लेआउट में यूज किया है, तो इसलिए बटन आपको चाहिए। एडिट टेक्स्ट, यानी जो मैं टेक्स्ट बॉक्स की बात करता हूं इसमें वो एडिट टेक्स्ट के नाम से होता है। और एक इंपॉर्टेंट खास होता है टोस्ट मतलब है कि एक मैं एक मैसेज डिस्प्ले करूंगा जो थोड़े समय के लिए अपीयर होगा फिर डिसअपीयर होगा, तो वो चीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं टोस्ट मैसेज। और उसके बाद जो होता है एक इंप्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है जब आप क्रिएट करते हो तो ये आपका क्रिएट होता है कुछ और नाम से। यहाँ पे एक्टिविटी की जगह जो होता है ऐप कंपैटिबिलिटी के नाम से जो होता है एक्सटेंड होता है, उसको आप एक्सटेंड एक्टिविटी से एक्सटेंड कर लीजिए। आप ये ध्यान रखना एक्टिविटी क्लास से आप इसको एक्सटेंड कर लीजिए। फिर इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंट तो सारा चीजें जो होता है एज इट इज आपने जावा में जैसे किया है वैसा ही है। इंप्लीमेंट अगर आप यूज करते हो तो फिर डेफिनेटली उसके अंदर जो मेथड डिफाइन होते हैं उसको डिस्क्राइब करना यानी उसको मेंशन करना जरूरी है। अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको बोलेगा कि ये आपका मेथड है, बाय डिफॉल्ट मेथड है इंप्लीमेंटेशन का, जिसको आपको यूज करना है। अब इसका क्या मेथड है मैं आपको बताऊंगा। तो इसका एक ही मेथड है, वो है ये ऑन क्लिक जो होता है, ये इसका मेथड है इंप्लीमेंट करने के कारण। अब मैं इसका यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पे मैं माउस इवेंट पे काम करना चाहता हूं, तो माउस इवेंट के लिए वो क्लिक को लिसन करेगा, तो इसलिए ऑन क्लिक लिसनर को मैंने इंप्लीमेंट किया है। अब आ जाते हैं कि इंप्लीमेंट करने से फिर उसके मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज क्या है। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो वो एक्शन जनरेट होगा और उसको कैप्चर करने का काम करेगा। अब इंपॉर्टेंट है, मैंने दो टेक्स्ट बॉक्स वहां लिया है तो उसको मैंने इस तरह से क्रिएट किया है, दो ऑब्जेक्ट txt यूजर txt पास। उस तरह से बटन के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है btn लॉगिन। तो एक चीज मैं आपको खास बात ये बता देता हूं कि आपने XML में जो भी आईडी का नाम दिया है वो सेम नेम आप यहां यूज कर सकते हो, दोनों में कोई कंफ्लिक्ट नहीं होता, दोनों सेपरेट होते हैं, क्योंकि यहां पे ये ऑब्जेक्ट कहलाता है और वहां पे वो उसका वहां पे उसका कंट्रोल का नेम होता है। तो दोनों सेम भी रख सकते हो, दोनों अलग अपने हिसाब से रख सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप फर्स्ट टाइम क्रिएट करती हो तो ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है, इसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये तीन चीजें बाय डिफॉल्ट होती है, क्रिएट होता है, जिसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसके आगे एडिशनल में आपको कोड करना पड़ता है, क्योंकि ये जो एक्टिविटी मेन है वो XML फाइल है। देख सकते हो ऊपर जो XML फाइल है वो नाम यहाँ पे यूज किया गया है। तो आप अगर यहाँ नाम चेंज करते हो एक्टिविटी मेन एक्टिविटी का तो यहाँ पे आप उसको चेंज कर सकते हो। अब आ जाते हैं
कि मैं ये जो तीन चीजें हैं वो आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि सबसे पहला जो होता है, मैंने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था जावा में, यानी ये जो ऑब्जेक्ट बनाया था उस ऑब्जेक्ट को अब मैं एसोसिएट करूंगा किससे, लेआउट के एक्सएमएल फाइल में जो आपका हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके साथ उसको एसोसिएट कर दूंगा। तो उसके साथ जैसे लिंक करूंगा तो ये जो होता है अब उस टेक्स्ट बॉक्स के साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी और वहां जो भी चीजें होगी वहां से डेटा आप यहां ले सकते हो या यहां से डेटा को आप सेंड कर सकते हो। तो इनके बीच में जो होता है बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन क्रिएट हो जाता है। तो उसके लिए हमको ये क्रिएट करना जरूरी है। तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है फाइंड व्यू बाय आईडी, यानी वो आईडी जो एक्सएमएल में हमने बनाते समय एक्सएमएल फाइल में यानी लेआउट फाइल में जो हमने टेक्स्ट बॉक्स का नाम दिया था या व्हाटएवर जो नाम हमने सारे कंट्रोल्स को दिए थे वो, तो मैंने क्या लिखा है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है फाइंड व्यू बाय आईडी, इसको याद रखना है। उसके बाद आर नाम का एक फाइल होता है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। फिर आईडी से आप रिलेट करना चाहते हो तो वो आईडी से लिंक करेगा, तो r.id. अब उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम जो आपने वहां मेंशन किया था, सेम एज सेकंड के लिए अब मैं यहां उसको कास्टिंग कर रहा हूं इससे, ताकि वो लिंक करे। यानी ये कास्टिंग कैसे हो रहा है, टेक्स्ट बॉक्स का कास्टिंग टेक्स्ट बॉक्स से हो रहा है और इस तरह से ये हो रहा है, उस तरह से अपने बटन का कास्टिंग बटन। लेकिन दोस्तों एक खास बात है, इसमें बहुत सारे जो इनिशियल लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत सारी गलतियां करते हैं, मैक्सिमम गलतियां इसमें करते हैं। जैसे सपोज कर लो आपने टेक्स्ट बॉक्स बनाया और उसको बटन के साथ कास्ट कर दिया, यानी अगर आपने गलती से यहां पे टेक्स्ट बॉक्स के लिए आपने मेंशन किया है और यहां पे एडिट टेक्स्ट की जगह आपने टेक्स्ट व्यू या बटन असाइन करके इसको आपने कर दिया, तो यहां तो कोई एरर नहीं होगा, यहां उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट जब इसको रन करेंगे तो फिर वहां पे आपका जो होता है एरर आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसको आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप इसको लिंकिंग करते हो तो आपको याद रखना है कि ये जो नाम है ये टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड है या किसी और कंट्रोल से रिलेटेड है, तो उसी का ही आप जो होता है कास्टिंग करेंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लेंगे। और इस तरह से मैंने कास्टिंग कर लिया। अब आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मैं आप रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं, यानी बटन को मैं क्लिक के लिए रजिस्ट्रेशन कर दे रहा हूं, ताकि अगर कोई क्लिक इवेंट जनरेट होगा तो बटन उसको यूज कर सकता है। जैसे जावा में आपने पढ़ा होगा कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है किसी भी इवेंट्स के साथ एसोसिएट करने के लिए, उस तरह से यहां भी एसोसिएट करने के लिए सिंपल तरीका है सेट ऑन क्लिक लिसनर। एक बहुत सिंपल मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे वेराइटीज है इसमें आपका क्लिक इवेंट के साथ एसोसिएट प्रोग्राम करने के। जब आप नेट में सर्च करेंगे तो वेराइटीज ऑफ आपको मिलेंगे, लेकिन आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा बहुत ज्यादा। ये एक बहुत सिंपल वे है जिसमें मैं इंप्लीमेंट करके इसका यूज करना सिखा रहा हूं आपको। तो इसमें जैसे ही आपने किया तो यहां दिस मतलब अपने आप को अपने स्वयं यानी जो ऑब्जेक्ट है उसको कॉल कर रहा है, यानी मेन एक्टिविटी जो क्लास है वो अपने आप को कॉल कर रहा है। तो उसके रिलेटेड जो बटन्स है उसको वो एसोसिएट कर देता है और वहां पे बटन पे जब भी हम क्लिक करेंगे तो ये उसके साथ रजिस्ट्रेशन हो गया। अब इसके एक्शन को कैप्चर करना है, तो उसके एक्शन को जो आप कैप्चर करने के लिए हमारे पास जो होता है ऑन क्लिक जो होता है ये इवेंट्स है। तो जैसे ही मैं यहां क्लिक करता हूं, यानी जब मैंने इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो अब ये ऑन क्लिक इवेंट ऑलवेज जनरेट होगा जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं। अब जैसे ही क्लिक करता हूं तो ये जब इवेंट जनरेट होगा तो उसके लिए मैंने एक सिंपल सा कोड लिखा है, क्योंकि हमको मैच करना है कि हमारा जो यूजर नेम एंड पासवर्ड पर्टिकुलर जो हमने टारगेट किया है कि इसमें मैच करना है, तो वो चीज है। तो इसके लिए मैंने स्ट्रिंग नाम का एक दो ऑब्जेक्ट बना दिया, यूजर एंड पासवर्ड। अब मैं यूजर को अब सीधे सीधे मैंने आपको जैसे बताया कि ऊपर मैंने आपको यह बताया कि जैसे कि मैंने यहां पे आपको बताया कि जिस तरह से मैंने एसोसिएट कर दिया टेक्स्ट बॉक्स के साथ, अब हमारा उसके साथ लिंक हो गया। तो अब मैं उसके साथ बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन कर सकता हूं। तो मैं चाहता हूं कि जो टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है वहां के टेक्स्ट को मैं यहां पे स्टोर करना चाहता हूं। तो मैं लिखूंगा कैसे, txt यूजर, यानी पर्टिकुलर ये जो txt यूजर है ये XML का जो XML में जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम नहीं है, यहां ये जो txt यूजर है यहां जो मैंने मेंशन किया है वो है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो देखिए यहां पे आपका पिंक कलर का जनरेट होगा। तो इसका मतलब है ये जो होता है जावा में जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उससे रिलेट करता है, यानी उसी को मैं यहां यूज कर रहा हूं। फिर उसके बाद डॉट गेट टेक्स्ट कर रहा हूं, फिर टू स्ट्रिंग करके व्हाटएवर जो भी उसमें डिटेक्ट होगा उसको वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एक अनदर यूजर नाम का स्ट्रिंग है जो मैंने क्रिएट किया उसमें स्टोर कर देगा। उस तरह से पासवर्ड को स्टोर कर देगा। अब मैं इसको मैच करूंगा, तो सेम एज आप जावा कोड में जाइए, आप अपने हिसाब से जो भी मैचिंग करना कीजिए। मैं यूजर डॉट इक्वल डॉट एमसीए मैच कर रहा हूं, अगर ट्रू है, अगर एमसीए मैच करो ट्रू है तो मैं एक टोस्ट मैसेज जनरेट करूंगा। देखिए टोस्ट मैसेज के लिए कोड है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसका यूज आप कर सकते हैं।
तो मैं अगर दोनों सही है तो फिर मैं लिखूंगा लॉगिन सक्सेस, अदरवाइज लिखूंगा ये और ये। तो अब इस कोड को रिड्यूस भी कर सकते हो आप। जो यहाँ पे दो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है इसकी जगह आप डायरेक्टली यहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हो, यानी txt यूजर को डायरेक्टली यहाँ यूज करके भी कर सकते हो, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग में आता है। अगर आप एक्सपर्ट हो जावा में तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हो, जिससे कि लाइन ऑफ कोड जो होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से मैं एक कोड, यानी जो कोड एंड्रॉयड एक्सटे में, जो एंड्रॉयड में लेआउट में जो मैंने जो भी चीजें बनाया है, अब उसको जो था वर्किंग मोड में लाने के लिए मैंने जावा कोड इसमें इंप्लीमेंट कर दिया। तो जावा कोड में जैसे इंप्लीमेंट कर दिया तो मैंने लॉगिन पेज में जो इसका है रजिस्ट्रेशन कर दिया है। तो जैसे ही मैं इसमें क्लिक इवेंट जनरेट करूंगा तो मेरा जो है कोड रन करेगा और वो दिखाएगा। तो मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। सीधी सी बात, इसको मैं रन कर रहा हूँ। रन जैसे ही करता हूँ तो ये इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा कोड कैसे काम कर रहा है। तो देखिए इंस्टॉल हो रहा है, तो सक्सेसफुली इंस्टॉल, यहां ग्रीन सिग्नल आपका आ गया। चलिए मैं देखता हूं, ये देखिए वापस आ गया। अब मैं यहां पे टाइप करता हूं MCA, मैंने उसको दे के रखा है तो मैं MCA लिया हूं। MCA मैं यहां पे यूज करता हूं और उसके बाद जो होता है इसको ओके करके लॉगिन करता हूं। तो देखिए यहाँ मैसेज आ रहा है लॉगिन सक्सेस, आप देख सकते हो। ये मैसेज थोड़े देर के लिए रहेगा, इसको शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हो, मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया है। तो ये हो गया। अब सपोज कर लो मैं इसमें कुछ गलती करता हूं, जैसे मैं एक कैरेक्टर कम लेता हूं या इसमें गलत लिखता हूं, ये मैंने यूज कर दिया। तो देखिए यहाँ पे जो आपका लॉगिन जैसे करते हो तो यहाँ रॉन्ग यूजर नेम एंड पासवर्ड आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेरा कोड जो होता है सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रख सकते हो और बहुत सिंपल वे में आप कोड को बना सकते हो। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे टोस्ट मैसेज बताया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेंथ लॉन्ग है, इसको आप जो है शॉर्ट भी कर सकते हो, यानी टोस्ट डॉट शॉर्ट अगर आप करेंगे तो वो शॉर्ट मैसेज दिखाएगा। तो दोस्तों बस इतना ही आपको बताना था कि ये पर्टिकुलर जो आप लॉगिन पेज बना सकते हो और उसको कैसे करके एग्जीक्यूट करा सकते हो। अब मैं नेक्स्ट क्लास में मतलब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो होता है आप जो मैंने बताया कि व्यू का जो बेसिक यूज, जैसे कोड में मैंने एक व्यू का यूज किया है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि इसका और अच्छे से इस्तेमाल कैसे हो सकता है। एक कैलकुलेटर बना के आपको शो करूंगा कि कैलकुलेटर में ये व्यू का अब कैसे यूज होगा। यहाँ में पर्टिकुलर मैं इस व्यू का यूज नहीं किया हूं, बट नेक्स्ट क्लास में जो भी नेक्स्ट वीडियो है मैं उसमें बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ई टीचिंग गुरुकुल। और दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कोड से रिलेटेड या कुछ भी पूछना है तो मैंने इस वीडियो में बहुत सिंपल वे में एक माउस की प्रोग्रामिंग, यानी एक बटन के जो एक्शन है उसको जनरेट करना बताया। ऐसे बहुत सारे आपके पास कोड मिलेंगे, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड भी बहुत सारे होते हैं जिसको आपको समझने में आए। ये बहुत सिंपल तरीका है जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में 4-5 सालों से जो मैं एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ उसके बेस पर मैंने एक्सपीरियंस करके ये आपको ये किया हूं। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीपल बटन्स में कैसे काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वंस अगेन थैंक यू, धन्यवाद।